नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। 20 नवंबर 120 साल बाद दुर्लभ संयोग में आई उत्पन्ना एकादशी। बस थोड़ा सा धनिया चुपचाप रख दे, यहाँ सारे काम बनते चले जाएंगे, मिलेगी सभी कष्टों से मुक्ति। दोस्तों, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्षी एकादशी के दिन इस एकादशी को माता जी प्रकट हुई थीं, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। उत्पन्ना एकादशी भगवान लक्ष्मी नारायण और एकादशी माता को समर्पित है। इस दिन व्रत करने से जन्मों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। दोस्तों, इस बार उत्पन्ना एकादशी का व्रत 20 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण 21 नवंबर को किया जाएगा। व्रत पारण करने का शुभ मुहूर्त है 21 नवंबर की सुबह 6:48 से सुबह 8:56 तक। अगर आप किसी पाप कर्म से ग्रसित है, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा, तो आपको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु जी की कृपा से पाप कर्म क्षीण हो जाते हैं, जिससे दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है, किस्मत प्रबल होती है और बिगड़े कार्य भी भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से बनने लग जाते हैं। दोस्तों, इस बार उत्पन्ना एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत सिद्ध योग के साथ 3 अन्य दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कई वर्षों के बाद ऐसा दुर्लभ महाशुभ संयोग इस बार उत्पन्ना एकादशी के दिन बन रहे हैं, जिससे इस बार की उत्पन्ना एकादशी और भी ज़्यादा खास हो गई है। इस दिन दिव्य दुर्लभ संयोग में किए गए पूजन और उपाय जल्द ही सिद्ध होकर कई गुना अधिक पुण्यफलदायी होंगे। एकादशी तिथि पर अगर आप व्रत ना रख सके, तब भी एकादशी के दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी जी का पूजन अवश्य ही करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजन करनी चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। एकादशी के दिन इस शुभ संयोग पर करने वाला एक आसान उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी असीम प्राप्त हो जाती है। भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा से सारे काम बनते चले जाते हैं और सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, यह आसान से उपाय आपको एकादशी के दिन साबुत धनिया से करना है। धनिया केवल खाने में ही नहीं बल्कि इसका अन्य उपयोग भी होता है, जो बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से इसके अनेकों उपयोग हैं। धनिया आपके जीवन के सभी समस्याओं से छुटकारा दिला सकता है। अगर आप धनिया का ये आसान से उपाय करते हैं तो आप अपने जीवन के सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। धनिया खाने के स्वाद को तो बढ़ाता ही है, लेकिन जीवन को सुखमय बनाने में भी उतना ही योगदान देता है। तो आइए जानते हैं धनिया का यह आसान सा उपाय, जिसे करके आप जीवन के संकटों से छुटकारा पा सकते हैं। धनिया भगवान विष्णु जी माँ लक्ष्मी जी को अति प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण के जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण को धनिया की पंजीरी का ही भोग लगाया जाता है और दीपावली पर भी भगवान माँ लक्ष्मी जी को धनिया का इस्तेमाल अवश्य ही किया जाता है। पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें, फिर साबुत धनिया लें, फिर इन्हें साफ पात्र में रख लें, फिर मंदिर के सामने बैठ जाएं। भगवान श्री विष्णु माँ लक्ष्मी जी के सामने एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं, फिर हल्दी से तिलक करें, फिर भोग लगाएं, तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। फिर एक लाल रंग का कपड़ा लें, इस पर सूखे साबुत धनिया के बीज रख दें, फिर धनिया में थोड़ा सा हल्दी छिड़क दें, फिर लक्ष्मी जी के महामंत्र का जाप करें, ओम महालक्ष्मी देवो नमो नमः। फिर आप इस धनिया की पोटली को बनाकर माँ लक्ष्मी के चरणों के पास रखने के बाद इस धनिया की पोटली को ले जाकर अपने धन के स्थान पर रख दें। इतना धन बरसेगा, संभाल नहीं पाओगे। धन की कमी कभी नहीं होगी। धन आपके घर में बरसेगा, अपार खुशियाँ बरसेगी। धन का आगमन होता चला जाएगा। धन में वृद्धि होगी, घर में सुखमय जीवन जीने का मौका मिलेगा, अपार खुशियाँ प्राप्त होंगी, लाभ के योग बनेंगे और कई गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। इस दिन आप उत्पन्ना एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी जी को वैसे भी आप धनिया, थोड़ा सा साबुत धनिया चढ़ा दें उनके चरणों के पास, और फिर आप इस धनिया को लेकर यानी आप अपने धन के स्थान पे जाकर रख दें। धन की कमी कभी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा, किस्मत साथ देने लग जाएगी। धनिया का प्रयोग अगर माँ लक्ष्मी जी के पूजन में करें तो माँ लक्ष्मी जी अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं, भगवान विष्णु जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। उत्पन्ना एकादशी के दिन आप क्या करें
कि थोड़े से आप धनिया ले लें और थोड़े से गुड़ ले लें। दोनों का आप यानी कि पहले भोग लगा दें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी को। बाद में इसे आप पति पत्नी के बीच प्रसाद के रूप में ग्रहण करें तो आपस में प्रेम बढ़ता है, जीवन सुखमय हो जाता है। इसलिए धनिया का यह उपाय आप जरूर करें एकादशी पर। सबसे इम्पोर्टेंट उपाय तो यह है कि धनिया को आप लाल कपड़े में आप बांध कर माँ लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें और फिर इसे धन के स्थान पर रख दें तो धन की कमी कभी नहीं होगी। धनिया बहुत ही चमत्कारिक उपाय है, इसे आप जरूर उत्पन्न एकादशी के दिन करें। तो दोस्तों, सारे काम बनते चले जाएंगे, सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप घर में तंत्र मंत्र की बाधाएं परेशान कर रही है, किसी बाहरी लोगों की नज़र लग गई है, तो आप क्या करें कि थोड़ी सी धनिया ले लें आप अपनी मुट्ठी में और माँ लक्ष्मी जी के चरणों के पास वहीं पर बैठकर आप माँ का स्मरण करें। फिर अपने सर से 3 बार, जो व्यक्ति यानी जिसके ऊपर नज़र लग गई है किसी प्रकार को, उसके सर से 3 बार उल्टे बार के आप मुख्य दरवाजे से बाहर फेंक दें। निश्चित तौर पे घर में लाभ होगा। या फिर एक छोटा सा उपाय और करें, थोड़ी सी धनिया माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों के पास रख दें। फिर इसे उठाकर एक पात्र कटोरी में रखकर फिर इसमें थोड़ा सा गंगा जल डालकर और थोड़ा सा शुद्ध जल डालकर पूरे घर में छिड़काव करें। बचा हुआ आप यानी जो जल है वो पौधे में डाल दें और धनिया को बाहर फेंक दें। घर से नकारात्मक ऊर्जाएं तुरंत चली जाएगी, घर में सुखमय जीवन का लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, इसे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।